तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की पेनल्टी लगाई है। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है और भारत पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। भारत रूस की दोस्ती की वजह से ट्रंप ने भारत को लेकर यह सख्ती दिखाई है। अमेरिका के टैरिफ को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है और अब चीन ने भी इस टैरिफ को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन ने ट्रंप के नए टैरिफ की निंदा करते हुए अमेरिका की तुलना उस बदमाश से की है जो दूसरों पर धौंस जमाता है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शो फेई होंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इशारों में अमेरिका के सामने न झुकने का संदेश दिया है और कहा है कि बदमाश को 1 इंच दो तो मील भर ले लेता है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ट्रंप के टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जैकुन पर जब भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में प्रवक्ता गुओ जैकुन ने रूस से तेल लेने पर भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने आगे क्या कहा, ये सुनिए। टैरिफ के दुरुपयोग का चीन लगातार और स्पष्ट रूप से विरोध करता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जैकुन ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तकनीकी और ट्रेंड के मुद्दों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में यह साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। साथियों, आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है।
पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की